नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ चर्चा पर हैं वीरेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी जनाब, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत साधुवाद एसएम न्यूज का, और सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। जी। वीरेंद्र जी, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक सपना देखा था और वो सपना था कि शोषित, वंचित समाज, एक तो मजबूत समाज का निर्माण हो। उसके लिए उन्होंने अपने घर परिवार तक को बलिदान कर दिया, उसकी कुर्बानी तक दे दी। तो क्या आज वह समाज शिक्षित हो पाया है, संगठित हो पाया है, संघर्ष कर रहा है? या आज जितने भी आज आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तमाम आज लोग अच्छे ओहदों पर भी हैं। लेकिन अगर हम रेशो की बात करें तो वो बहुत सेलेक्टिव क्रीमीज लेयर ऊपर आके बैठी है, जो बहुत सेलेक्टिव लोग हैं वह है। तो क्या वह लोग वाकई में आज उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं जो नीचे के लोग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से बाबा साहब का सपना हो पाएगा साकार? आपने ये बहुत ही एक ज्वलंत सवाल पूछा है, क्योंकि बाबा जी, साहब ने एक बार कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 आईएएस, 10 वकील, 10 इंजीनियर हो जाएंगे, वो समाज हमेशा तरक्की करेगा। ऐसा बाबा साहब ने अपने हिसाब से सोचा था कि बाबा साहब अपने हिसाब से आए। लेकिन ये बाबा साहब के जाने के बाद आप देखें, बाबा साहब ने अपना सारा संघर्ष किया। उसके जाने के बाद क्या समाज तरक्की कर पाया है? आज की तारीख में तो लाखों इंजीनियर हैं, लाखों वकील हैं, लाखों डॉक्टर हैं, हजारों की तादाद में आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, दुनिया भर के इंस्पेक्टर और हर लेवल के अधिकारी हैं। लेकिन क्या बाबा साहब ने जो सोचा था वो समाज तरक्की कर पाया? मेरा अपना मानना है कि जो बाबा साहब ने सोचा था वो समाज उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? चिंतन मनन इस पे करना है कि क्यों समाज ऐसा नहीं कर पाया। ये चिंता का विषय है, इस पे हमें मनन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि जो महत्वपूर्ण सबसे है वो है जो बाबा साहब ने 2 बार कहा था। एक बार 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था कि खास करके जो नौकरी वाले लोग हैं, जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनको अपनी आमदनी का 20वां भाग यानी 5% समाज के लिए और धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। और दूसरी बार 14 अक्टूबर सन 1956 को जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था, उस समय भी ये बात कही थी। और खास करके पढ़े लिखे लोगों को आह्वान करके ये कहा था, जो पैसा कमा रहे हैं उनके लिए कहा था, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे व्यापारी हैं, कि उन्हें अपनी आय का 20वां भाग जो है धर्म के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगाना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि बाबा साहब ने तो जो कहा वो किया। उन्होंने तो 20वां भाग क्या, सारी कमाई, सारा समय, जिसको साहब कांशीराम ने कहा था टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, कि उन्होंने तन मन धन सब कुछ समाज को समर्पित कर दिया, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने। और उसके बाद साहब कांशीराम ने भी अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, जिसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। सब कुछ समाज को समर्पित कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे समाज सुधारक हुए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे समाज सुधारक हैं। इन्होंने भी अपने आप को समाज के लिए पूर्ण समर्पित कर दिया। तो जो समर्पण की बात है, जिसको हम कहते हैं, साहब कांशीराम ने जिसका नाम दिया था पे बैक टू सोसाइटी। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई टू पे बैक, कि हम समाज को पे बैक क्यों करें? साहब कांशीराम ने ये फॉर्मूला दिया। साहब कांशीराम ने कहा कि वी हैव टू पे बैक टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, कि हमें समय देना है, पढ़े लिखे के पास जो बुद्धि है वो बुद्धि देना है, और ट्रेजरी मतलब पैसा देना है। 20वां भाग अपनी आमदनी का समाज के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा साहब कांशीराम ने ये फॉर्मूला निकाला था। और साहब कांशीराम ने बामसेफ बनाई थी 1978 में। बामसेफ इसी फॉर्मूले पे बनाई थी कि टू पे बैक टू सोसाइटी टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। और उसके लिए लाखों लोग साहब कांशीराम ने तैयार किए थे। उन्होंने पे बैक करने का काम किया। और जो मूवमेंट बाबा साहब का रुक गया था, उस मूवमेंट को साहब कांशीराम ने पुनः जिंदा किया, पुनः उसको आगे बढ़ाया। और एक
जो बाबा साहब ने फॉर्मूला दिया था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। तो साहब कांसीराम ने उस पे बैक टू सोसाइटी के कंसेप्ट को फॉलो करके, उसका अनुसरण करके लाखों लोगों को तैयार किया और जो राजनीतिक सत्ता की चाबी को प्राप्त करने का काम किया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो अब सवाल यह है कि हम पे बैक क्यों करें, वाई टू पे बैक। मेरा अपना मानना है, हो सकता है दर्शक मेरी बात से सहमत हो ना हो, कि हम यहां तक पहुंचे हैं, जितने आज चाहे व्यापारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे जितने भी जिन्होंने कोठी बंगला और सारी चीजें, मान सम्मान स्वाभिमान प्राप्त किया है, हम यहां तक पहुंचे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर रोल है तो इन महापुरुषों का रोल है। ये जो महापुरुष हैं, ये जो ज्योतिबा फुले हैं, अगर हमारे समाज में ज्योतिबा फुले पैदा नहीं हुए होते, सावित्रीबाई फुले पैदा नहीं हुई होती, तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला होता। जैसे हमारे बाप दादे अनपढ़ मर गए, हम भी अनपढ़ होते और आगे आने वाली संतानें भी। और ये सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, इन्होंने पे बैक टू सोसाइटी किया, अपना तन मन धन समाज को समर्पित कर दिया। और हमारे बीच में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अगर पैदा नहीं हुए होते तो हमें कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं मिले होते, हमें नौकरी करने का अधिकार नहीं मिला होता, पढ़ने का अधिकार नहीं मिला होता। अगर ये महापुरुष हमारे बीच में नहीं होते तो हमें कोई भी अधिकार नहीं मिला होता। और जैसे हमारे बाप दादे, दादा बाबा हमारे गुलामी करते करते मर गए, मैं भी कहीं गुलामी कर रहा होता और आगे आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी करने को मजबूर होती, अगर बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार नहीं दिए होते। कांसीराम साहब ने अगर राजनीतिक चेतना पैदा नहीं किए होते तो हमें इतना जो मान सम्मान और स्वाभिमान, जो अछूतों को सीना उठा करके चलने का एक हौसला आया, ये कांसीराम साहब के कारण आया। तो मेरा अपना मानना है कि ये लोगों ने अपना समाज के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, तो हमारी ये फिर नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमें जो पद पैसा प्रतिष्ठा मिला है, इन महापुरुषों के त्याग तपस्या और बलिदान के कारण मिला है। तो इनके त्याग तपस्या बलिदान के कारण मिला है। तो मेरा मानना है कि इन महापुरुषों का हमारे ऊपर कर्ज है, और जो कर्ज लेकर के वापस नहीं देता, उसको आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, उसको बेईमान कहा जाता है। तो हमारे ऊपर कर्ज है, इन सारे महापुरुषों के हम कर्जदार हैं। अगर हमने पे बैक नहीं किया, टाइम टैलेंट एंड ट्रेजरी हमने पे बैक नहीं किया, हमने इनके कर्ज को नहीं उतारा, तो हम भी बेईमान कहलाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बेईमान ना कहलाएं, तो इन महापुरुषों को कर्ज को उतारने के लिए हमें टाइम टैलेंट एंड ट्रेजरी, हमें अपना समय देना है, अपनी बुद्धि देनी है, और अपनी आय का 20वां भाग मतलब 5%। अगर 5% नहीं दे सकते, हम तो कह रहे हैं आप 2% दीजिए, 1% दीजिए, आधा % दीजिए। अगर आधा % भी दे देंगे तो मैं सोचता हूं समाज का उद्धार हो जाएगा। लेकिन इसको पे बैक करने के लिए कोई कानून नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा कि आपने पे बैक करना ही है, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा पे बैक करने के लिए। बाबा साहब को किसी ने मजबूर नहीं किया था, साहब कांसीराम को किसी ने मजबूर नहीं किया था, ज्योतिबा फुले को किसी ने मजबूर नहीं किया था कि आपको पे बैक करना है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी समाज को समर्पित कर दी, सब कुछ समाज के लिए पे बैक कर दिया। इसलिए मेरे समाज के लोगों की, बाबा साहब के समाज के लोगों की, कांसीराम साहब के समाज के लोगों की, ज्योतिबा फुले के समाज के लोगों की, साहू जी महाराज के समाज के लोगों की, पेरियार रामास्वामी नायकर के समाज के लोगों की, कबीर के समाज के लोगों की, रविदास के लोगों की, ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कर्ज को वापस करें। और मरने से पहले अगर हम कर्ज को वापस नहीं करते तो कर्जदार मरेंगे हम, जिसको कहते हैं कि सदगति नहीं होगी, आपको निर्वाण नहीं मिलेगा। आप मरते टाइम आपकी
क्या कहने चाहिए, प्राण निकलने में मुश्किल होगी। और मेरा अपना मानना है कि अगर हमने पे बैक नहीं किया तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि गांव में हमारी जो खेती बाड़ी घर था वो हमने बेच दिया, शहर में हमारे पास छोटा मोटा घर बना लिया, 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए, उनके लिए रहने को जगह नहीं होगी, कोई दुकान व्यापार है नहीं, तो हमारे पास दुकान व्यापार है नहीं, खेती है नहीं, रहने के लिए जगह है नहीं, तो आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या हश्र होगा। ये गुलामी के गर्त में चली जाएंगी, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और उस समय हमारे जो आगे आने वाली औलाद है हमारा कालर पकड़ करके कहेंगी कि बुढ़े तेने तो इन महापुरुषों के संघर्ष के कारण सब कुछ मिल गया, सब कुछ मौज मस्ती मटर गश्ती कर ली, लेकिन तेने मेरे लिए क्या किया। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं एसएम न्यूज के माध्यम से सभी बहुजन समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूं कि समय रहते हुए पे बैक टू सोसाइटी, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी ये करना ही चाहिए। ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा ये नैतिक दायित्व है कि जिन महापुरुषों के हमारे पास कर्ज है, जिनके कारण हमें पद पैसा प्रतिष्ठा मिला है, हमें उनके कर्ज को वापस करना चाहिए, करना चाहिए और करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का और धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा आप हमें अपनी राय अवश्य प्रेषित करें। सभी का धन्यवाद, सभी का आभार, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।